डियर फ्रेंड्स, आज जहां पर हम मौजूद हैं ये जगह है पटना और हम आए हैं रिया के घर। ये वही बच्ची है जिसने सीसी से एसआरसीसी का सफर तय किया है, चार्टर्ड कॉमर्स टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके सबसे सर्वोत्कृष्ट कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। रिया, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, एसएससीसी से एसआरसीसी में जाकर। सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला यू सर हैव बीन सिलेक्टेड इन एसआरसीसी? खुशी से बस उछलने लगे और आंख में आंसू आ गया था। अरे वाह, क्या बात! खुशी के आंसू आ गए। खुशी के आंसू आ गए, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि कैसा रहा सफर आपका, किस तरीके से आपने टेंथ के बाद, तो पहला क्वेश्चन तो हम आपसे ये पूछते हैं कि टेंथ के बाद कॉमर्स ही क्यों आपने ऑप्ट किया? क्योंकि सर साइंस लेना नहीं था हाँ, और कॉमर्स में सीए करने का सपना था, इसलिए कॉमर्स लिए। सीए का सपना था और एग्जाम दिया सबसे पहले सीयूईटी का। ये बड़ा और इंटरेस्टिंग है कि सीए का सपना और सीयूईटी का एग्जाम और सीयूईटी में टॉप रन। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रिया पूरे इंडिया में 14th रैंक लाई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एसआरसीसी जाना और पूरे देश में 14th रैंक लाना। हाउ इट बिकेम पॉसिबल? सर बस मेहनत किए और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए, बस। तो सबसे अच्छे से एग्जाम देकर आए और फिर वो मेहनत आपका साकार हुआ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूंगा कि टेंथ के बाद आपने कॉमर्स ऑप्ट किया, सिंस यू वर विलिंग टू ऑप्ट सीए, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमर्स लेना ही था। 11th-12th में कैसे प्रिपरेशन करें जिससे सीयूईटी को लेकर जो रास्ता है वो क्लियर रहे? सर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए और बस अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना, बस। सर कैसा अप्रोच है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं एक जानकारी के लिए बताऊं, अकाउंटेंसी में 250 में 250 मार्क्स इसने लाया। ये कैसे पॉसिबल है वो? 250 में 250? सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारा इलस्ट्रेशन, फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे कुछ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपने मेरे ख्याल से यस बहुत सर। ज्यादा टारगेट किया होगा। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे का ड्रीम क्या है आपका? आगे तो अभी एसआरसीसी में जाकर एक्सप्लोर करना है, फिर सीए का प्रिपरेशन। मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पीछे रिया के भाई नीतीश बैठे हैं। ये भी हमारे चार्टर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं और ये भी सीए फाइनलिस्ट हैं। कैसा लग रहा है नीतीश आपको बहुत आज अच्छा अपनी लग रहा है। बहन के इस अचीवमेंट को? क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। हम लोग का ये सपना, कोई भी जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसका सपना होता है ऐसा चीज़ में जाने का। हम लोग भी जब पहली बार गए थे तो उनको, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं गौतम सावंत सर, उन्होंने हम लोग को सबसे पहले यही सपना दिखाया था कि जाना है बेटा तो ऐसा सीसी में जाना है। इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है कॉमर्स के लिए। और हम तो नहीं जा पाए थे क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, हम लोग एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। बिल्कुल। लेकिन आज मेरी बहन गई है तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। और यहाँ हमको ही नहीं, खुद हम मेरे दोस्त लोग, जितने जितने भी मेरे दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी हम बताएं अपनी कि मेरी बहन ऐसे ऐसे चले, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरा जो सपना था वो मेरी बहन पूरा कर दी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? रिया की मदर भी यहाँ मौजूद है, बहुत ऑब्वियस अच्छा सी लगा। बात है कि माँ है तो क्या आपका क्या रिएक्शन रहा? बहुत खुशी हुई जब बच्चा इतना मेहनत करके नंबर अच्छा लाए, बहुत खुशी हुई। बेटी बेटा तो आपकी, मेरा सपना था, तो बेटे के सपना बेटी पूरा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा भी आपका बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है और बेटी ने तो खैर बस आगे हिंदुस्तान बढ़ते में अपना नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया रैंक 14th लाना, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 14th, अकाउंटेंसी में 250 में 250, क्लास 12th में 96.8% मार्क्स के साथ इन्होंने सीबीएसई में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। वो 12th का मार्क्स एसआरसीसी में 100 में 100 बीएसटी में था बच्चे का। मतलब एक्सेप्शनल स्टूडेंट यू आर, एब्सोल्युटली अनडाउटेडली। भाई साहब, ये कैसे बीएसटी में 100 में 100? भाई साहब, सर थ्योरी पेपर है, कैसे लाया? सिमरन मैम से 11th में क्लैरिटी मिला था कॉन्सेप्ट का। हाँ हाँ, फिर 12th में भी चार्टर्ड कॉमर्स से बहुत हेल्प किया था कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। पीयूष सर से पढ़ते थे। फिर दीपाली मैम भी थी, सुपर 50 बैच बना था, वो बहुत हेल्प किया था। वहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करवाया जाता था, तो उससे मेरा डेवलपमेंट हुआ आंसर राइटिंग में, जिसके कारण मैं 100 आउट ऑफ 100 आया। बेहतरीन। मतलब सारे टीचर्स ने आपको उस अंदाज में प्रिपेयर किया जैसे कि आज आप, हालांकि ये आपका पर्सनल नेचुरल है कि पर्सनल मेहनत आपका रहा और
टीचर तो गाइड करते ही हैं, हमारा तो काम ही है गाइड करना, लेकिन जो ओरिजिनल मेहनत है वो स्टूडेंट ही करता है, और जो आपने किया है अनडाउटेडली ये बहुत अच्छी बात है। आगे आपके जो जूनियर बच्चे हैं, जो अभी क्लास 12th में हैं, जो सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगी? कैसे वो प्रिपरेशन करें जिससे कि उसका सीयूईटी फाइनल हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसका सपना होता है हर स्टूडेंट का, वो फाइनल हो? कैसे अप्रोच करे, कैसे बनाए, क्या करे? सीयूईटी और 12th का डोमेन्स तो सेम ही होता है, तो अभी जो कर सकते हैं वो इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं, उसमें वोकेबुलरी पढ़ सकते हैं, ग्रामर पे फोकस कर सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद बोर्ड्स के बाद सीयूईटी के लिए डोमेन्स पढ़ सकते हैं उसके पैटर्न से। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप नजर आ रही हैं, बोलने में भी हेजिटेशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो ये एक्साइटमेंट मतलब एक्सेप्शनल ये एक्साइटमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना। सबसे पहले तो आप मिठाई खाइए इस बात पे भाई, मिठाई खाइए। अरे पूरा खाओ, पूरा खाओ। थैंक यू सर। आप भी मैडम खाएं। अरे आप खाएं, आप आप ही खाइए। बिल्कुल। नितेश, तो ये रही रिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। श्री राम कॉलेज का सफर सीसी से शुरू होता है, एसआरसीसी का सफर, और सारे स्टूडेंट्स को एक शानदार सा मैसेज इसने दिया है, कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच रखें जिससे सीयूटी फाइनल। रिया से हमारी और भी बातचीत होगी आने वाले दिनों में। इनको हम चार्टर्ड कॉमर्स के बिहाफ में कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जिंदगी में उस मुकाम पर जाए जो हम लोगों की ख्वाहिश है, माँ बाप के अरमान, टीचर्स के अरमान, ये हम सब के अरमान को कैसे ये लेकर आगे बढ़ती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपसे लगातार बात होगी, जब भी आप पटना आएंगी डेफिनेटली आप सीसी आएंगी और आप हमसे बात करेंगे। सर। क्या यस ये सर। प्रॉमिस है? यस सर, थैंक प्रॉमिस। यू सो मच, थैंक यू सो मच।